हाँ, तो उसकी भूमिका आ रही है, भूमिका है ना। तो कहते हैं आपके मंत्र पे तो भूमिका बनाते हैं भगवान भास्कर। पहला मुंडक पूरा हो गया, दूसरा मुंडक कहते हैं अब। तो यहाँ पर कहते हैं सांग वेद अपरः विद्या उक्ता ऋग्वेदो यजुर्वेदो इत्यादि ना। अंग के सहित जो अपर अपर अंग के सहित चारों वेद, वेदों जो वेद हैं चारों वेद अंग के सहित कह दिए गए, वो अपरा विद्या की कोटि में आती है। अपर विद्या वाली जो वेद है चारों अंग के सहित चारों वेद जो अपर विद्या की कोटि में आते हैं, ऐसे ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि मंत्र के द्वारा वर्णन कर दिया गया। वो कहते हैं परा विद्या यत तद यत तद अदृश्यम इत्यादि नाम रूपम अन्नम से जायते इति अंतेन ग्रंथेन उक्त लक्षणम अक्षरम या विद्या अधिगम्यते इति परा विद्या का विशेषण उक्ता। ऐसा और वेद अंग के साथ वेद वाली जो अपर विद्या है ऋग्वेद आदि मंत्र के माध्यम से ऋग्वेद यजुर्वेद के माध्यम से वर्णन कर दिया। जो परा विद्या है यह तदृश्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा यहाँ से लेकर के नाम रूप अन्नम से जाते इस पर्यंत तक, इस मंत्र तक जो परा विद्या का प्रसंग चला गया था, यहाँ तक इसी अंत्यन ग्रंथ के द्वारा उक्त लक्षण वाला जो अक्षर ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति यह विद्या जिससे परा विद्या के द्वारा प्राप्ति होती है, अधिगम्य से जानी जाती है। इति तो परा विद्या विशेषण के सहित है। परा विद्या अक्षर का जो विशेषण कौन है? अदृश्यम, अग्राह्यम, अश्रोत्रम, अचक्षु, अपाणिपादम इत्यादि जो उसके विशेषण है। विशेष कौन हो गया? अक्षर ब्रह्म हो गया, उसके विशेषण हो गए। तो विशेषण के साथ अक्षर ब्रह्म है, रूप है परमात्मा का, बोध करा दिया गया परा विद्या के माध्यम से। अब आगे कहते हैं यहाँ पर तो वर्णन करते हैं कहते जो परा विद्या है वह दुख रूप होती है। जब तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक उस परा विद्या है जो अपरा विद्या है। अपरा विद्या कैसी है? दुख रूप है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपरा विद्या के द्वारा जीव कर्मों के फलों को भोगता रहता है और दुखीमय जीवन व्यतीत करता रहता है। दुख रूप है। अपरा विद्या कैसी? दुख रूपी है। परा विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और निर्विशेष आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब उसी को कहते हैं परा विद्या और अपरा विद्या को लेकर कहते हैं अतः परम अनयोर विद्योर विषयो विवेक्तव्यौ संसार मोक्षौ इति उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते। इसके आगे परा विद्या का बोध करा देने के पश्चात अपरा विद्या का बोध कराने देने के पश्चात अब इसके आगे अनयो विद्यो, इन दोनों विद्या का, परा विद्या और अपरा विद्या, परा विद्या का क्या विषय, अपरा विद्या का क्या विषय, इन दोनों विद्याओं के विषयों को विवेक्तव्यो, विवेचन कर लेना चाहिए, विवेक करने के योग्य। अर्थात परा विद्या किसको विषय करने वाली है, अपरा विद्या किसको विषय करने वाली है। तो यहाँ पर कहते हैं एक परा विद्या जो परा विद्या है वह मोक्ष को विषय करने वाली है और अपरा विद्या संसार को विषय करने वाली है। संसार मोक्ष परा और अपरा विद्या संसार और मोक्ष की हेतु होती है। इसी उत्तर ग्रंथ आरंभ से इसके द्वितीय मुंडक वाला ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र तत्र अपर विद्या विषयों कर्ता, उन दोनों विद्याओं के मध्य में, तत्र शब्द का अर्थ मध्य में, तो दोनों विद्याओं के मध्य में, परा विद्या और अपरा विद्या के मध्य में। अपर विद्या विषय कर्त्रादि साधन क्रिया फल भेद रूपा संसारो अनादिर अनंतो दुख रूपत्वाद हातव्या प्रत्येकम शरीर भी। जो उन दोनों विद्याओं के मध्य में जो अपर विद्या का जो विषय है, अपर विद्या का विषय किसके साधन के द्वारा होता है? कर्ता आदि, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, उपादान संपादन आदि हो गए, साधे हो गए। तो कर्ता आदि साधन क्रिया फल, कर्ता साधन वाला होता है और क्रिया फल भेद रूप वाला है। अमुक ऐसी क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो, क्रिया के माध्यम से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यद्यपि कर्ता एक ही है किंतु साधन अलग अलग प्रकार के द्वारा अलग अलग प्रकार क्रिया हो जाती है। अलग अलग साधन से अलग अलग प्रकार क्रिया के माध्यम से अलग अलग प्रकार के फल भेद की प्राप्ति होती है।
तो क्रियाफल भेद रूप जो संसार है वह अनादि अनंत है। जब तक के क्रियाफल भेद रूप संसार बना रहता है, वह संसार कैसे, जब तक कर्म करता रहता है जीव, तब तक संसार उसका अनादि अनादि है और अनंत भी बना रहता है। क्योंकि जब तक वह मोक्ष की ओर नहीं धावन करता साधक, तब तक वह उसका संसार अनंत ही रहता है। तो वह अनादि अनंत जो संसार वह दुख रूपत्वात् है, दुख रूप वाला होने से वह प्रत्येक शरीर भी संपूर्ण शरीरों के द्वारा, शरीर धारण करने वाले जीवों के द्वारा यह दुख रूप वाला संसार अनादि संसार है, वह उसको हातव्य त्याग कर देना चाहिए, है ना। जो दुख रूप अनादि संसार है उसको, क्योंकि दुख रूप होने से, यदि संसार सुख रूप होता तो कोई समस्या नहीं थी, त्याग करने की जरूरत नहीं रहती, किंतु दुख रूप होने के कारण इसलिए प्रत्येक शरीरों के द्वारा, शरीरधारियों के द्वारा ये संसार कैसा त्याग करने के योग्य है। ये अपर विद्या को विषय करने वाला संसार है। अब आगे कहते हैं पर विद्या को विषय करने वाला को लेकर कहते हैं, तो कहते हैं सामस्तेन नदी, सामस्तेन नदी ही स्रोतो बद अविच्छेद रूप संबंध तद उपसम लक्षणों मोक्ष पर विद्या विषयो अनादि अनंतो अजरो अमरो अमृतो अवय शुद्ध प्रसन्न स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण परमानंदो अद्वय इति। तो आपके में तो यहाँ पर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं कि जो सामर्थ्य है, समष्टि रूप से ना सामर्थ्य, नदी स्रोत के समान संसार कैसे है, जैसे नदी का स्रोत चलता ही रहता है ना। तो नदी स्रोत के समान अविच्छेद रूप जो संबंध है संसार के साथ संबंध था, वह जब है उसका उपसंग हो जाएगा, डैम बन, जैसे नदी स्रोत, नदी का स्रोत कब है उसका संबंध टूटता है, प्रवाह का संबंध कब टूटता है, जब उसमें बांध बना दिया जाता है ना। जब बांध बन जाएगा तो नदी का स्रोत में विच्छेद हो जाएगा, और जब तक नदी में बांध नहीं बनाएंगे तो उसकी धारा बहती रहेगी। तो नदी स्रोत के समान अविच्छेद जो संबंध संसार के साथ संबंध था जीव का, वह संबंध को, तब उस संबंध को उपसम लक्षण, जब उसका त्याग हो जाता है, उपसम हो जाता है, संबंध का त्याग हो जाता है, उस काल में वह मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात पर विद्या का विषय जो मोक्ष है, अतः संसार जो परंपरा के द्वारा बह रहा है, प्रबंध रूप संसार बह रहा है, उसका जब उपसम हो जाता है अर्थात त्याग हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है, तभी उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह पर विद्या का विषय है। ऐसे जो पर विद्या का विषय है वह अनादि अनंत है, जो परमात्मा है अजर, अनादि है और अनंत परमात्मा है, वह अजर, न जरा इति अजरा, न मरा इति अमर और न मृत इति अमृत है। तो अजर, अमर और अमृत दोनों एक ही है। अमर भी उसको बोलते हैं, न मरा इति अमृत अमर और न मृत इति अमृत। तो जो ये लक्षण होते हैं, जायते अस्ति विपर्णन्ते अपक्षेते विनश्यति है, चलो वो अजर तो है, अमर और अमृत दोनों एक ही हो गए ना। अम न मरे थी अमर हो गया और न मरती थी अमृत होता है। अजर, तो उसमें तो कोई बात नहीं, अजर में तो कोई समस्या नहीं है, और अमर और अमृत है ना, दोनों समान ही वाचक होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भेद है, इसमें दोनों जब श्रुति ने एक साथ दे दिया, अमृत भी दे दिया, अजर भी अमर भी दे दिया एक साथ ही, तो वहां पर जो अस्थि जायते वर्धते विपर्णते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड भाव विकार में एक विकार का निषेध हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो कहते हैं अभय न भय थी अभय, ऐसे जो परमात्मा है शुद्ध है, प्रसन्न है, स्वरूप स्वरूप है, स्वात्म प्रतिष्ठित लक्षण, जो स्व स्व महिमनी, जो भूमा है, किस महिमा, किस कौन से स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, किस महिमा में प्रतिष्ठित होता है, स्व महिमा में प्रतिष्ठित होता है।
इसलिए स्वात्म में प्रतिष्ठित, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा जो परमानंद अद्वैत लक्षण है वह पर विद्या का विषय है ना। जो मोक्ष रूप लक्षण परमात्मा है वह पर विद्या का विषय होता है। जब जो संसार है, संसार सूक्ष्म हो जाता है, भाई पर विद्या को बोध कराने, पर विद्या के माध्यम से, पर विद्या के माध्यम से अद्वैत रूप लक्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से एक पर विद्या का बोध करा, भेद कर दे, एक अपर विद्या का भेद कर दिया। ये दोनों एक संसार का हेतु है अपर विद्या, और पर विद्या मोक्ष का हेतु होती है। तो पूर्वम तावत अपर विद्या विषय प्रदर्शनार्थम आरभ्य। तो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर, इन दोनों मध्या के मध्य किसका पहले प्रतिपादन करना चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि पहले तावत अपर विद्या का जो विषय है संसार है, अपर विद्या का विषय संसार, उसको प्रदर्शन करने के लिए आरंभ करते हैं, अपर विद्या को कहते हैं। फिर बाद में अपर विद्या का ज्ञान हो जाने से वो जीव उसको कहता है कि ये अपर विद्या के दुख रूप है, तो दुख रूप होने के कारण उसको त्याग सकता है। इसलिए तो दुख रूप होने के कारण त्याग ले जाने के कारण फिर बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक दुख रूप संसार का सेवन नहीं करेगा तब तक उसको वैराग्य भी नहीं होगा। जब तक व्यक्ति कष्ट नहीं होता तब तक उससे कष्टों से निवृत्ति के लिए उपाय भी नहीं करता। इसलिए कष्टों को पहले प्राप्त करा दिया जाता है, कष्टों के माध्यम से फिर अकष्ट वाली स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा वह साधक करता है। तो इसीलिए पहले अपर विद्या के विषय को प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं, मंत्र कहते हैं आगे, है ना, प्रदर्शन करते हैं। ऐसे तद दर्शन क्यों कर रहे हैं, अरे अपर विद्या का दर्शन बोध क्यों करा रहे हैं, कहते तद दर्शन है, अपर विद्या के विषय का दर्शन हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर ही तन निर्वेद उत्पत्ति, उसे अपर विद्या के विषयों से उसको वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य, वैराग्य। तो यदि उस अपर विद्या के विषय का ज्ञान नहीं होगा तो उससे वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपर विद्या के विषय की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान हो जाने पर, दर्शन यानी ज्ञान, ज्ञान हो जाने पर उसे अपर विद्या के विषय से निर्वेद यानी वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है। तथा भक्ष्यति आगे श्रुति कहेगी परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों ने निर्वेदमायात है, परीक्षा कर लीजिए, कर्मों के द्वारा संचित किए गए फलों से क्या अजर अमर की प्राप्ति होती है, अथवा निर्विशेष सुख की प्राप्ति होती है, अथवा नहीं होती, अथवा नष्ट होते कि नहीं होते, जो कर्मों का फल है नष्ट होता है अथवा नहीं होता। इस प्रकार सब परीक्षा करके साधक वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। इत्यादि मंत्र के द्वारा वर्णन करेंगे आगे। कहते नहीं अप्रदर्शित परीक्षा उपपद्यते इति प्रदर्शना परादर्शयन आह तद एतत् सत्यम अविदितम इति। कहते यदि प्रदर्शित नहीं करेंगे, अपर विद्या के विषय का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो परीक्षा की उत्पत्ति भी नहीं होगी, परीक्षा न उपपद्यते, क्योंकि अप्रदर्शित मतलब अरे अपर विद्या के विषय का प्रदर्शन न किए जाने पर, तो उस अपर विद्या के विषय की जो परीक्षा है वह परीक्षा भी उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक विद्यालय में विद्यार्थी परीक्षा नहीं लेंगे तब तक उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये विद्यार्थी सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए विद्यार्थियों को सबसे श्रेष्ठ बोध कराने के लिए विद्यालय में परीक्षा ली जाती है कि अमुक विद्यार्थी इतनी योग्यता वाला है, अमुक विद्यार्थी इतनी योग्यता वाला है। तो इस प्रकार से तो परीक्षा की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले अपर विद्या के विषय को कहते हैं। तो तत्प्रदर्शन है, उस अपर विद्या को प्रदर्शन करने के लिए श्रुति कहती तद एतत् इति सत्यम, इसको लेकर कहते हैं तद एतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन्स तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। तानि आचरता नियतं सत्यकाम एष वः पन्थः सुकृतस्य लोके। तो यहाँ पर कहता देता सत्यम, तो वह है सत्य है। अविदित, सत्यम शब्द का अर्थ होता है अविदितम, विदत यानी मिथ्या और अविदितम यानी अमिथ्या।
तथा भाव जिससे निकल गया उसको वितत बोलते हैं, इसलिए तथा भाव जिससे नहीं निकला उसको अवितता बोलते हैं। यानी व्यतत्व प्रकरण है ना, उसमें मांडू कारिका का एक प्रकरण व्यतत्व प्रकरण, वितत के भाव तथा भाव जिससे निकल गया उसको वितत है, वितत के भाव को व्यतत्व बोलते हैं, यानी मिथ्या। और अविदितम यानी सत्यम, तो ये सत्य है, यानी कर्मों का फल सत्य है। अपर विद्या का जो विषय है उनके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, मंत्रों के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं, वह कर्म कैसे सत्य फल देने वाले होते हैं। इसलिए अवश्य में बहुतव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। कहते मंत्रेषु कर्माणि, तो मंत्रेषु मंत्रों में जो कर्माणि यानी ऋषियों ने जो मंत्र देखे गए थे उन मंत्रों में अमुक मंत्र का ये विषय है, अमुक मंत्र का ये विषय है, अमुक मंत्र का ये विषय है। मंत्रों में जो कर्मणि कर्म छुपे हुए थे उन कर्मों को कवय हो क्रांतदर्शी ऋषियों ने, सूक्ष्म बुद्धि वाले ऋषियों ने, यानी यानी कर्माणि अपश्यंस उन कर्मों को देखा था। मंत्रों में वो कर्म छुपे हुए थे, यह मंत्र इस कर्म का बोध कराने वाला है, यह मंत्र इस कर्म का बोध कराने वाला है, ये मंत्र इस देवता संबंधी है, ये कर्म है, ये मंत्र इस देवता संबंधी है, इस देवता संबंधी कर्म करेंगे इस फल की प्राप्ति हो गई, इस देवता संबंधी मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, है ना। इस प्रकार से मंत्रों में जो कर्म थे उन कर्मों का एक निश्चित फल है, इसलिए वो सत्य है। कर्म कैसे होते हैं, सत्य होते हैं, निश्चित फल देने वाले होते हैं। किंतु शास्त्रीय पूर्वक कर्म करेंगे निश्चित फल देने वाले होंगे, और अशास्त्रीय पूर्वक कर्म करेंगे तो नरक नारकीय फल को भोगाने वाले हो जाएंगे। मतलब अशास्त्रीय कर्म करेंगे, किसी की हिंसा कर दिया, अरे ब्राह्मण आदि है, मार दिया किसी ने, ब्रह्म हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या से तो उतना फल पाप रूप फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो कहते हैं तो तानी वो कर्माणि थे, मंत्रों में जो आए गए कर्म थे उन कर्मों को जो सत्य फल को देने वाले थे, निश्चित रूप से फल को देने वाले थे, उन कर्मों को मंत्रों में आयु हुए कर्मों को त्रेतायाम त्रेतायाम त्रेता का अर्थ होता है तो 3 प्रकार से है क्या नहीं। त्रेता का अर्थ कौन सा हो गया, 3, होता के द्वारा, अद्रु के द्वारा, उद्गात्री के द्वारा। एक होता ऋग्वेद संबंधी होता हुआ, 4 वेद होते हैं तो 4 वेद उसमें उपलक्षण डाल लेना चाहिए। ब्रह्मा यजुर्वेद जो अथर्ववेद का जो ब्रह्मा है उसका उपलक्षण हो जाएगा। तो त्रेतायाम तो त्रय संयोग लक्षण वाला, इन त्रेता में त्रय ही योग 3 वेदों के संयोग लक्षण से जो कर्म होते हैं, यानी ऋग्वेद से होता, यजुर्वेद से अथर्ववेद, सामवेद से उद्गाता, इनके द्वारा निर्वृत्त होने वाली जो कर्म है। अथवा एक लक्षण कर दी, एक अर्थ कर दिया, अथवा त्रेता युग में, जैसे सतयुग में प्राय करके ध्यान लगा समाधि में बैठे रहते थे, है ना, समाधि में, सतयुग में समाधि में, त्रेता युग में बहुत यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में अर्चना पूजा भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, कल युग में हरि नाम संकीर्तन है। तो 4 युगों के लिए 4 है विधान उपासना वर्णन किया है। सतयुग में तो व्यक्ति ध्यान लगाकर 10-10 हजार 20-20 हजार वर्ष तक ध्यान लगाकर बैठ जाते थे, क्योंकि वो ऐसी प्राणायाम उस शरीर में ऐसी योग्यता थी। अब त्रेता में क्या हो गया, तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, ध्यान कमजोर हो गया। फिर द्वापर युग में जाकर के भगवान राम की पूजा होने लगी, और कलयुग में आकर के भगवान राम की कृष्ण की कीर्तन चालू हो गया, तो कलयुग में कीर्तन प्रदान हो गया, और द्वापर युग में पूजा प्रदान है, त्रेता थोड़े यज्ञ भी प्रदान है, और फिर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ प्रदान है, और सतयुग में ध्यान प्रदान है। इसलिए त्रेता शब्द का अर्थ दोनों प्रकार से, यानी त्रेता युग में भी प्राय से बहुत से कर्म किए जाते थे, दोनों प्रकार का प्रिय। तो बहुधा संतताने, बहुत प्रकार से संतताने यानी आचरण किए जाते उन ऋषियों के द्वारा अथवा अन्य के द्वारा। इस प्रकार से त्रेता युग में 3 प्रकार से वे बहुत प्रकार से संतताने प्रवृत्ताने, है ना, प्रवृत्त होते थे, प्रवृत्ताने कर्मियों के द्वारा होता को लेकर होता, अदर्वी और ब्रह्मा और
उद्गाता, इन आदि के द्वारा वो उन कर्मों में कर्मियों के द्वारा इन तीनों के द्वारा प्रवृत्त कर्मों में प्रवृत्त होते थे साधक कर्मी रूप साधक प्रवृत्त होते थे। कहते तानी, तो जो उनमें तीन प्रकार से तीनों वेदों के द्वारा चारों वेदों के माध्यम से जो कर्मों में प्रवृत्त होते थे कर्मी और निश्चित फल देने वाले हैं। वे कर्मियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वह निश्चित फल देने वाले होते हैं। जिस प्रकार से त्रेता युग में तो तीन प्रकार से वहाँ पर पहले वर्णन किए गए उन ऋषियों देखे गए, उसी प्रकार से हे वर्तमान काल के साधक रूप कर्मी तुम भी आचरता नियत रूप से नित्य रूप से उन कर्मों को आचरण करो, सत्य काम वाले तुम हो जाओगे। कहते सत्य काम है ना, अर्थात सत्य कामा यथार्थ काम, सत्य काम का कर दिया यथाभूत कर्म के फल की कामना वाले तुम हो जाओ। अतः तो तुमको यदि उस कर्म की फल चाहिए, हमको स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग संबंधी करने, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो स्वर्ग संबंधी कर्म करी, इसको कर्म करने से तुमको स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, इस कर्म करने से तुमको ब्रह्मलोक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, इस कर्म से तुमको अन्य लोक फल की प्राप्ति, इस लोक से तुमको पृथ्वी लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं तुम लोग, है ना, यहाँ पर तो तानी, इसलिए उन कर्मों को आशा से निर्वर्तन करो, तुम लोग निर्वर्तन करो। नित्य नियत सत्य काम होती यथाभूत कर्म के फल को चाहने वाले होते हुए उन कर्मों को तुम करो। यदि तुमको उस कर्म के फल की इच्छा है वो कर्म फल करो जिससे तुमको निश्चित रूप से उस फल की प्राप्ति करे होगी। कहते ऐसा वह पंथा सुकृत श्लोक है, ऐसा है ही सुकृत, अरे ऐसा ही मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है। ऐसा का अर्थ है वो, यानी युष्माकम, वो का अर्थ होता है युष्माकम, बस युष्माकम तो पंथा मार्ग है, ये मार्ग है, यही कल्याणकारी मार्ग है। इनके सुकृतस्य स्वयं के द्वारा किया गया, स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का लोक में, इस लोक में हाँ सुकृत यानी पूर्ण नहीं होता है। यहाँ पर भगवान भास्कर ने स्वयं के द्वारा निर्वृत्त कर्मों का लोक है, फल के निमित्त है, लोक के बोलती लोग अर्थात स्वयं के द्वारा, जो स्वयं के द्वारा निर्वृत्त है ना लोक, तो व्यक्ति जब स्वयं नहीं करेगा दूसरे के द्वारा कहेगा, दूसरे कर्म करके मेरे को फल प्राप्त हो जाए तो नहीं होगा। तो स्वयं के द्वारा निर्वृत्त होने वाले कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं ही भोगता है, दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म का फल व्यक्ति दूसरा नहीं भोग पाता, स्वयं ही भोगता है। हाँ यदि उसने दे दिया तो मान अलग बात है, किंतु स्वयं के द्वारा किए गए पाप का फल और पुण्य का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है, इसलिए स्वयं के द्वारा निर्वृत्त है ना। तो स्वयं के द्वारा निर्वृत्त होने वाले कर्मों का लोक में फल निमित्त, फल को निमित्त बनाकर लोग से भुज्यते दृश्य देखा जाता है कि व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है उसी प्रकार के फल को उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए कर्म फलों का लोक कहलाता है सुकृत लोक में। इस प्रकार से सुकृत का लोक है, पुण्य कर्मियों का ये लोक है। अतः ये लोक है, लोक कहते भोज्यते, लोक देखा जाता है, सुना जाता है, भोग किया जाता है, कर्मों के फल का भोगा जाता है, अच्छे कर्मों का भी और बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार वो कर्म निश्चित फल देने वाले होते हैं, इस प्रकार से वर्णन किया है ना। अब आगे कहते हैं इसका व्याख्यान भगवान भास्कर करते हैं, कहते हैं किम है तद ये तो सत्यम वे सत्य है, तो किम तत्व है, कर्मों का फल सत्य है, तो मंत्रेषु ऋग्वेदादि आख्येषु कर्माणि अग्निहोत्रादीनि मंत्रैर एव प्रकाशितानि कवयो मेधाविनो वशिष्ठादया यानि अपश्यन् दृष्टवन्तः। कहते हैं मंत्रों में, कौन से मंत्रों में, ऋग्वेद आदि मंत्रों में, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेदों में, कैसे चारों वेदों में ये वर्णन देखे गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं चारों वेदों में देखे गए हैं, तो चारों वेदों में कर्म कौन से देखे गए, अग्निहोत्रादि कर्म देखे गए हैं। चारों वेदों में जो मंत्र आए हैं, चार वेद हैं मंत्र, उनमें जो अग्निहोत्रादि कर्म छुपे हुए हैं मंत्रों के द्वारा। कहते मंत्र ही प्रकाशितानि, मंत्रों के द्वारा ये अग्निहोत्रादि कर्म
प्रकाशित होते हैं। अतः ये मंत्र इस अग्निहोत्रादि कर्म को बोध कराने वाले, ये मंत्र इस कर्म को बोध कराने वाले, ये मंत्र इस कर्म को बोध कराने वाला है। किन्होंने देखे हैं? कहते कवयो एन मेधाविनो, यानी वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं उन्होंने इन मंत्रों के भीतर ये अग्निहोत्रादि कर्म छुपे हुए थे उनको देखा था। यानी जो देखे अपश्चन देखा था, दृष्टवंत है, जिन कर्मों को अग्निहोत्रादि कर्मों को देखा था। तद भय जो कर्मों को देखा वे कैसे हैं? तद ये सत्यम, भय सत्य है। जिन कर्मों को देखा था वशिष्ठ आदि ऋषियों ने मंत्रों में, वह सत्य है, यानी सत्य फल को देने वाले हैं। कहते हैं सत्य क्या है? कहते एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् तानि च वेद वेदानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि त्रेतायां त्रयी संयोग लक्षणायां पुत्र अध्वर्यु अध्वर्व उद्गात औद्र तो औदगात्र प्रकारायाम अधिकरण भूतायाम बहुधा बहुप्रकारम संततानि प्रवृत्तानि कर्मभिः क्रियमाणानि त्रेतायाम व योगे प्रायशः प्रवृत्तानि। कहते एकांत पुरुषार्थ के साधन वाले हैं। जो कर्म कैसे हैं? मंत्रों में छुपी हुई कर्म है वे एकांत। अरे कर्म दो प्रकार से फल देते हैं, एक लौकिक फल को देने वाले, एक पारमार्थिक फल को देने वाले हैं। ऐसे ईशावास्योपनिषद में जो कर्म और उपासना का समुच्चय किया है, तो कर्म और उपासना का समुच्चय इसलिए किया गया है कि एक तो फल उनका लोक विशेष हो गया, और परम फल क्या था? अवान्तर फल क्या है? चित्त शुद्धि के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति। इसलिए वहां पर कर्मों का उपासना के साथ समुच्चय और ये स्वतंत्र कर्म उपासना का निंदा की गई थी। समुच्चय इसलिए किया गया था कि पारम अवान्तर जो फल है वह मोक्ष रूप फल है, और सामान्य फल हो गया लग कर्मों के द्वारा उस लोक की प्राप्ति। तो यहाँ पर कहते हैं एकांत पुरुषार्थ। तो एकांत पुरुषार्थ कौन हो गया? मोक्ष रूप फल हो गया, और सामान्य और दूसरा फल कैसा हो गया? अरे सुख भोग। तो एकांत पुरुषार्थ के साधन होते हैं वह कौन? कर्म। तो ताने चा वेद विधान, तो वो जो कर्म है वेद के द्वारा विधान किए गए, ऋषि दृष्टाने ऋषियों के द्वारा देखे गए जो कर्माणी है, कर्म है, वह त्रेतायाम, त्रेता में, त्रेता का अर्थ कहते हैं त्रयी संयोग लक्षणायाम, जो तीनों वेदों का संयोग है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है। तो तीनों वेदों के एक एक अरे क्या होते हैं? ऋषि वो होते हैं ऋत्विज होते हैं, ऋत्विक चारों वेदों के एक एक ऋत्विक होते हैं। तो एक यज्ञ जो बड़ा यज्ञ होता है, अग्निहोत्र आदि जो बड़ा यज्ञ होता है, उसमें 16 अरे वो होते हैं, 18 संख्या होती है प्रधान रूप से। एक वेद के 4, एक वेद के 4, एक वेद के 4, एक वेद के 4। तो ऋग्वेद होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्म, ये 4 होते हैं। कहते हैं ये 4 प्रधान होंगे, एक एक वेद के 4 प्रधान होंगे। फिर उसके नीचे वाला होगा सहायता पहुंचाने वाला, है ना, उसके सहायता पहुंचाने वाले के फिर नीचे एक और होगा सहायता पहुंचाने वाला, फिर उसके नीचे एक और सहायता पहुंचाने वाला होगा। तो उसमें अभी फिर यजमान और यजमान की पत्नी, ये 18 होते हैं। ये 18 मिलकर के एक यज्ञ संपादन करते हैं, बड़ा यज्ञ। छोटा तो सामान हो गया। कहते हैं इसमें भेद, दक्षिणा में भेद होती है। दक्षिणा में भेद कैसे होगी? कहते हैं जो अध्वर्यु, उद्गाता, ऋत्विक और ब्रह्मा, इनको सबसे ज्यादा दक्षिणा देना पड़ेगी। कहते यदि उसी यज्ञ में हमने कहते हम बराबर सारे ब्राह्मणों को 16 को समान है बराबर दक्षिणा देंगे, सभी को 1000 अथवा लाख रुपए देंगे, कि यदि ऐसा करेंगे तो यज्ञ का फल नहीं प्राप्त होगा। तो यज्ञ का फल तभी प्राप्त होगा कि शास्त्र के अनुसार आप फल दक्षिणा देंगे। तो ऋत्विज जो प्रधान ऋत्विज हैं उनको 1 लाख दिया, तो उनको उससे छोटे वाले, उससे नीचे वाले को तीसरे नंबर, उससे नीचे वाला आ रहा तीसरा, तो उसको 75,000 देना पड़ेगी, और फिर उससे नीचे वाले को 50 देना पड़ेगी, फिर उससे नीचे वाले को 25 देना पड़ेगी। इस प्रकार से वहाँ पर दक्षिणा का विधान है। सभी को एक समान नहीं दे सकते वहाँ पर। हाँ, यदि आपको फिर उससे किसी ब्राह्मण के पास किसी ऋत्विक को ज्यादा स्नेह होगा, उसको यज्ञ से बाहर दक्षिणा दे सकते हैं।
देखो यज्ञ की तो दक्षिणा उसको उतनी देना पड़ेगी, किंतु मैं आपको अलग से दे रहा हूँ यज्ञ के बाहर वाली दक्षिणा, है ना। जैसे किसी के प्रति स्नेह हो जाता है तो उस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं त्रय संयोग लक्षण। तो त्रय संयोग लक्षण जो है वह कौन है? सहोत्रा, ऋग्वेद संबंधी जो होता है तो होत्री वाला कर्म है, यानी होता के द्वारा प्रवृत्त होने वाले। यहाँ ऋग्वेद के द्वारा भेद पदार्थ होत्र कहलाता है, कहते हैं। और अधर्व्यू, अधर्व्यू को टीकाकार कहते हैं यजुर्वेद के द्वारा भेद अधर्व्यू, अधर्व्यूवत, है ना, अधर्व्यू द्वारा विधान किया गया। और उद्गात्र, उद्गात्र के भाव को उद्गात हो, उद्गाता के जो शब्द प्रतिगत है उद्गात्र बन गया। ओ उद्गात्र प्रकारायाम, तो उद्गात है नहीं, उद्गाता मतलब ब्रह्म, अरे सामवेद, सामवेद कैसा गीति प्रदान होता है, तो गीति प्रदान वाला सामवेद के द्वारा विधान किया गया उद्गात कर्म है। तो ऐसे जो उद्गात कर्म है उनके द्वारा, और उपलक्षण उसका हो गया ब्रह्मा जी का भी, यानी अरे उसका अरे अथर्ववेद का ब्रह्मा हो गया। कहते ब्रह्मा जब होता है जो जिसको ब्रह्मा बनाया जाता है, तो जिस ऋत्विज को ब्रह्मा बनाया जाता है अथर्ववेद का, उसको उस काल तक मौन धारण करना पड़ता है। यदि वो यज्ञ के काल में ही उसने मौन को त्याग कर दिया तो उससे यजमान को हानि पहुंचती, इसलिए संयमी व्यक्ति को ही ब्रह्मा बनाया जाता है, असंयमी व्यक्ति को ब्रह्मा नहीं बनाते। नहीं नहीं, नहीं वहां पर उसी वहां पर भगवान भास्कर निर्णय किया तो उसके ज्ञान के द्वारा ही अरे वो उस त्रुटि को नष्ट कर देता, अथवा स्वयं ही बिना शब्द उच्चारण किए ही उस मंत्र को सुधार देता है। या तो लिपि के द्वारा सुधारेगा, बोलेगा कि ये गलती करिए, मुख से यदि उच्चारण कर दिया तो मुख से उच्चारण करने पर वो यजमान की हानि होती है, इसलिए वहां पर मुख के द्वारा उच्चारण नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। तो वहां पर वाणी का संयम है, उसके लिए मौन धारण करके रहेगा। हाँ वो अमुक व्यक्ति का कर्म देखता रहेगा, अमुक व्यक्ति ने ये कर्म खराब किया, अमुक व्यक्ति ने एक कर्म में वहां पर अशुद्धि डाल दी, अशुद्धि कर दी, ये मंत्र ठीक उच्चारण नहीं किया, तो मानसिक जाप वो कर सकता है। तो लेकिन भगवान भास्कर ने वहां पर निर्णय दिया कि उसके ज्ञान के द्वारा ही वो दोष की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा वहां पर एक जगह भगवान भास्कर ने निर्णय दिया था। हाँ हाँ, यज्ञ समाप्त होने के पश्चात वो बोल देता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यज्ञ के काल, यज्ञ जिस जब जब तक यज्ञ चल रहा है उस काल में यजमान को यदि बोलता है तो यजमान को हानि होती है। इसलिए अभी वर्तमान काल के लोग ब्रह्मा के स्थान पर गोलक सुपारी रख देते हैं, क्योंकि गोलक सुपारी बोलेगी नहीं तो गोलक सुपारी नहीं बोलेगी तो यजमान का नाश नहीं होगा, ह्रास नहीं होगा, इसलिए। और लेकिन पहले वाले क्या होते थे, यजमान वो गोलक, यजमान वाले किसी ऐसे ब्राह्मण को बिठाते थे जो बोले ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो ये हो गए, तो अरे प्रकारायाम, तो प्रकारायाम का तद्रूपायाम त्रेतायाम में, है ना, इस प्रकार से प्रकार वाले कर्मों में। तो कहते हैं अधिकरण भूतायाम, ऐसे अधिकरण भूत वाले जिन तीनों वेदों में बहुधा बहुधन बहु प्रकारम, बहुत प्रकार के संताने प्रवृत्ताने, संताने प्रवृत्ति, इनके द्वारा कर्म भी, कर्मियों के द्वारा इस प्रकार से तीनों वेदों में, चारों वेदों में इस प्रकार से अधिकरण वेदों में ऐसे कर्म जो विधान किए उन कर्मों में प्रवृत्त होते थे कर्मियों के द्वारा, क्रियमाणाने यानी करते थे। अथवा दूसरा करते त्रेतायाम व योगे, त्रेता युग में प्रायशः प्रवृत्ताने, त्रेता युग में प्राय करके यज्ञ बहुत होते हैं, है ना, दूसरा अर्थ कर दिया। तो तीन एक हो गया त्रेता युग, त्रेता मतलब है इन दोनों के द्वारा बहुत से कर्मियों के द्वारा ये तीनों युग, तीनों वेदों में जो कर्म है उनमें प्रवृत्त होते थे, किए जा, अथवा त्रेता युग में बहुत से कर्म है किए जाते थे, प्राय करके यज्ञ ही ज्यादा चलते थे, राजसूय आदि यज्ञ हो गए, अन्य अन्य हो गए, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं अतो इसी हेतु से जिस प्रकार से त्रेता युग में अथवा तीन प्रकार से कर्म नित्य फल को देने वाले होते हैं, तीनों चारों वेदों में जो कर्म प्रदान किए गए वो कर्म कैसे नित्य फल देने वाले होते हैं, अतः इसी हेतु से यूयम तुम लोग भी वर्तमान काल में कहते यानी तानी आचरता, अतः उन कर्मों को आश्रता निर्वर्तता, निर्वर्तन करो अतः सेवन करो।
नियतम नियतम नित्य नित्य रूप से सेवन करो नित्य फल देंगे। सत्य कामा यानी मोक्षी काम वाले कहते हैं जो सत्य काम है यथार्थ यथाभूत कर्म फल कामा यथाभूत आपको यथाभूत जो जैसा वेद में कहा गया कि अमुक कर्म से ये फल होगा अमुक कर्म से ये फल होगा वो फल को निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। यथाभूत कर्म फल काम होते हुए तो मोक्ष की कामना करने वाले तो मोक्ष की कामना करोगे तो सत्य काम है मोक्ष की कामना तो क्या हो जाएगा आपको यानी चित्त की शुद्धि होगी चित्त की शुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होगी। किंतु यदि तुमको फल की प्राप्ति कराना है चाहिए फल चाहिए सुखरूप फल चाहिए ब्रह्मलोक चाहिए पृथ्वीलोक चाहिए अन्य लोक चाहिए तो यथाभूत तो ऐसे ऐसे कर्म करो उससे ऐसे ऐसे फल की प्राप्ति होगी। तो यथाभूत कर्म फल कामना वाले होते हुए तुम उन कर्मों को उन कर्मों को नित्य सेवन करो नित्य निर्वर्तन करो। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते ऐसा वो युष्माकम पंथ मार्ग सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणो लोके फल निमित्तम लोकते फला है कि फलम है। हाँ अच्छा फल निमित्तम लोकते दृश्यते भुजते कर्म फलम लोकम उच्यते। कहते ऐसा है तो ऐसा है मार्ग है वो यानी युष्माकम तुम लोगों के लिए ये मार्ग है पंथा यानी मार्ग है ऐसा पंथा मार्ग है जो मार्ग तुम लोगों के लिए सुकृतस्य सुकृत वाला मार्ग है यानी अच्छी प्रकार से इसके द्वारा करोगे कर्म करोगे तो क्या नित्य फल की प्राप्ति होगी। सुकृत का अर्थ करते हैं स्वयं निर्वृत स्वयं के द्वारा निर्वृत कर्म का स्वयं के द्वारा निर्वृत्त होने वाले कर्मों का जो फल है लोक में देखा जाता है लोक के यानी फल को निमित्त बना करके लोक में जैसे फल को निमित्त बनाकर देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसे कर्म किया तो ये सुखी है ये दुखी है फल निमित्त को लेकर के लोकते दृश्यते उज्जते इति लोका देखा जाता है लोकते लोकरी दृष्टि हो गई है तो लोकते दृश्यते देखा जाता है और भुज्यते भोगा जाता है इति उसको लोक है यानी कर्म फलम कर्म के फल को लोक में भोगा जाता है इसलिए कर्म फल लोक कहलाता है लोक उच्चते है ना। इस लोक में व्यक्ति कैसा आएगा कर्मों के फल को भोगने के लिए आएगा इसलिए वे कर्म फल वाला ही लोक हो जाता है कर्म फल लोक उच्चते कर्म फल को ही लोक कहते हैं। हाँ कर्म फल वाले तो कर्म फल अमुक अमुक व्यक्ति कर्म फलों को कहते हैं इसलिए कर्म फल देखा जाता है लोक बुझते भोगा जाता है चाहे नारकीय लोक में चला गया चाहे स्वर्गीय लोक में चला गया तो उसने पृथ्वी लोक में रह करके कर्म करेगा फिर उस लोक में जाकर के भोगेगा तो इसलिए कर्म फल लोक कहलाता है कर्म फल को भोगने वाला कर्मों के फल को भोगने वाला लोक कहलाता है। तद अर्थम तत्प्राप्त्यर्थ ऐसा मार्ग है ऐसे कर्म फल वाला जो लोक है कर्म फल वाला जो लोक है उसके लिए उस लोक के सुख भोगने के लिए तत्प्राप्ति के लिए तत् लोक की प्राप्ति के लिए यानी ब्रह्म रूप लोक आदि लोक हैं उनकी प्राप्ति के लिए ऐसा मार्ग है यह जो मार्ग है शास्त्रीय मार्ग है। कहते हैं यानी एतानि अग्निहोत्रादीनि त्रयी विहितानि कर्माणि तानि ऐसा पंथ अवश्य फल प्राप्ति साधनम इति आता यानी जो एतानि अग्निहोत्रादि जो कर्म है वह त्रय्याम विहितानि कर्माणि त्रय वेद में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों वेदों में जो अथर्ववेद चारों वेदों में जो विधान किए गए कर्म है ये वे कर्म है वे अग्निहोत्रादि कर्म का विधान किया गया तीनों वेदों चार वेदों में तानी उन कर्मों को करने से ऐसा पंथा ये मार्ग है ये शास्त्रीय मार्ग है अवश्य फल प्राप्ति साधनम इन कर्मों के द्वारा निश्चित फल की प्राप्ति होती है अवश्य फल की प्राप्ति के साधन वाले एक कर्म है तो इस मार्ग से ये मार्ग है अवश्य फल की प्राप्ति वाला ये मार्ग है साधन है निश्चित रूप से फल देने वाले शास्त्रीय विधि से कर्म करेंगे तो साधक को निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। अग्निहोत्रादि जो कर्म है कैसे हैं निश्चित फल को देने वाले होते हैं। अग्निहोत्र आदि से कौन 10 पूर्णमास याग हो गए राजसूय यज्ञ हो गया अन्य अन्य हो गए अन्य अन्य यज्ञ हो गए तो निश्चित फल को देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कर्म कर दिया फल ना प्राप्त हो ऐसी बात नहीं। हाँ कुछ कर्म ऐसे हैं कुछ प्रतिलोक में फल देते हैं कुछ मरने के बाद देते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ का भोग मरने के पश्चात ही प्राप्त होगा और दर्ना के द्वारा हवन करेंगे
तो उससे जो सर्वलोक फल की प्राप्ति होगी उससे मरने के पश्चात ही होगा, यहीं पर रहते रहते नहीं होगा। यहीं के लिए यहाँ पर अवान्तर फल उसको प्राप्त होगा। जो भी यज्ञ करता है व्यक्ति उसको अवान्तर फल प्राप्त हो जाता है, अतः थोड़ा सुख यहाँ प्राप्त हो जाता है, धन संपत्ति आदि जाती है, किंतु विशेष फल उसको परलोक संबंधी प्राप्त होगा। यदि किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं अमुक कर्म इसी लोक के लिए कर रहा हूँ, तो उससे वह कर्म निश्चित रूप से उसी को इसी जन्म में फल दे देता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। ठीक है ना, बहुत हो गया। यदा लेलायते हर्षि समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागवंतरेणाहुतिः प्रतिपादेत